मिशन और विजन देखना चाहिए और वो दिख रहा है और दिखता रहेगा, ऐसा हमें लग रहा है। और हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। मोदी जी के संरक्षण में हम सब लोग सुरक्षित हैं और उनसे ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते। आज घर घर में राम जी की आरती, राम जी की पूजा, राम जी का धर्म हमें मिल रहा है। हम इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। राम राज्य आ रहा है, उन्होंने कहा था, जो कहा वो करा, अपने सभी वादे निभाए। जी, मैं जानना चाहता हूँ 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार किसे मौका मिलेगा? देखिए, मौका के लिए तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ही नहीं है। मोदी जी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हर आदमी को अपने टच में लेके चल रहे हैं और हर आदमी की समस्या का समाधान छोटे छोटे लोगों से निकाल रहे हैं। लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक चाय वाला है, एक चाय वाला देश नहीं चला सकता। थोड़ी बहुत कमियां तो सभी में होती हैं और इसमें कोई विशेष नहीं है। जो कमी है वो भी दूर हो ही रही हैं। थोड़े दिन में परिवर्तन जरूरी है, ये माना, लेकिन परिवर्तन के लिए ऑप्शन नहीं है कोई। गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि देश पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब देश की उन्नति के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है उन लोगों को। कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर कोई बदलाव नहीं आया, जो जनता उन्हें तीसरी बार में चुने। वो अपनी नज़र से देख रहे हैं। हमारी नज़र से अगर वो देखेंगे तो जो चीज़ पिछले 65 साल में नहीं हुई वो चीज़ निकल के आ रही है। हम जगह जगह देखते हैं, रोड देख लीजिए, गांव देख लीजिए, शहर देख लीजिए, जन जन खेल में देख लीजिए, किस जगह उन्होंने तरक्की नहीं की। अब क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद में देश के अंदर क्या मुख्य बदलाव आपको लगे जो तीसरी बार में जनता उनको मौका दे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो जनसंख्या का होना चाहिए। जो इस समय मेन मुद्दा मोदी जी नहीं, चाहे वो कोई भी सरकार आए, उसके लिए चुनौती ही है, क्योंकि जब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये आगे देश नहीं बढ़ पाएगा। विकसित देश के लिए मोदी जी ही जागरूक होना जरूरी नहीं है, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम सबको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से समस्याएं आएंगी, हम खुद पैदा कर रहे हैं उन समस्याओं को। अम्मा जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा निर्मला। अच्छा, कहाँ से आए हैं? यहीं से? हाँ, दिल्ली से आए हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव होगा, देश को प्रधानमंत्री मिलेगा नया, क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी आएंगे, मोदी जी। हाँ। क्यों चाहिए? महिलाओं की पहली पसंद मोदी जी। मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, काम भी बहुत अच्छा कर अच्छा कर रहे हैं ना। देश को देखिए, हम देशवासी है ना, देश को देखिए, सारी इनकी पॉलिसीज देखिए, देश की पॉलिसीज देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और विश्व स्तर पे आप देखिए, अभी G20 का सम्मेलन हुआ, कितनी इनकी वो हुई, वाहवाही हुई पूरे देश में, है ना। विश्व स्तर पे भारत कितने ऊपर आ गया है। नहीं, कह रहे जो गठबंधन के लोग हैं कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब है, चाय वाला है, उसे देश चलाने का अनुभव नहीं। कहने दीजिए, कहने से क्या होगा, है ना। डॉक्टर भोगते रहते हैं, ये तो मैं तो ज़्यादा बोल गई, लेकिन ऐसे ही किसी को कह रहा हम नहीं बंद कर सकते। एक महिला के तौर पे आपको क्या लगता है, देश के अंदर कोई बदलाव आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया है ना। देश के अंदर जनता चाहती है कि मोदी जी को हटाया जाए, देश के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। नहीं, वो जनता चाहती है, वो कुछ भी हम कैसे कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी आए, मोदी जी आए, बिल्कुल आए। क्यों लगता है कि भाई मोदी जी को तीसरी बार में भी मौका मिले? क्यों लगता है कि देख, मैंने क्या कहा कि हम सबसे पहले क्या है, भारत के नागरिक है। देश सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर देश है हमारा। और देश जो है, आज देखो विश्व स्तर पे हमारा जो भारत देश है, कितना इसका नाम इसका हो गया है भारत देश। और इनकी पॉलिसीज आप देखिए, तो हाँ, बिल्कुल 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 आना चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने गठबंधन कर लिया, 27 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, तो उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी जैसे कि आपने देखा होगा, स्टालिन ने बयान दिया कि कोरोना को ख़त्म करना पड़ेगा, कोविड है और मलेरिया है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू एक धोखा है। तो क्या लगता है इस तरीके से जैसे बयान आ रहे हैं? सबसे पहली चीज़, गठबंधन को शुरू किसने किया, प्रयास किसने किया? नीतीश कुमार ने। ठीक है, नीतीश कुमार को कचड़े की तरह उठा के फेंक दिया गया। अगर गठबंधन से कोई मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल गांधी के अलावा किसी को ये बनने नहीं देंगे। ठीक है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, जो आप बयानों की बात कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम यही है, जितना विपक्ष है ना, वो मोदी जी के बनाए हुए पिच पे खेलता है, बैटिंग जी के पिच पे जी। उनको पता है कि धर्म, हिंदुत्व, इन सब में बीजेपी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें उनको कुछ नहीं है। इनका उगे ही वहाँ से हैं सर, हिंदुत्व से और राम मंदिर से। उस पे काहे खेल रहे हो बे, उस पे काहे खेल रहे हो? देखिए, उनका बनाया हुआ क्यूरेटर वो है भाई, वो तुम्हें इतना चौवा छक्का मारेंगे, इतना छौवा छक्का मारेंगे, वो जाल बिछा के छोड़ दिए हैं। तुम आओगे खुद घुसते हो, पड़पड़ाते रहते हो। एक बात इसमें हमें बाला साहब जी की याद आती है कि बाला साहब जी ने एक बात बोली थी, बाला साहब ठाकरे ने, कि
हिजड़े वो नहीं होते जो रास्ते में ताली मारते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होके हिंदुत्व पे सवाल करते हैं। और मैं ये उस पार्टियों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब विवादित ढांचा तोड़ा गया था तो मुलायम सिंह और कांग्रेस और 4-5 चिरकुटों ने मिलकर जो सरकार बनाई थी उनमें एक नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और यही हिंदू के कुछ हमारे जो बोला है बाला साहब ने, सही बोला था। और आज भी हिंदुत्व को समझना चाहिए। जो पार्टी शुरू से ही लेकर हमारे राम मंदिर पे, हमारे आस्था से, हमारे धर्म से खेलती आई है, सवाल करती आई है, जो अपने देश को छोड़ के एंटिनो माइंडो यहाँ पे आके सत्ता में बैठी हुई है, और कुछ उनके परजीवी ये भी कहते हैं कि वो माता है, भारत माता को ना माता कह के अपना माता मानते हैं उनको। और ये हिंदुत्व को पहले समझना चाहिए और अपने आप को सत्य करने के लिए और हिंदुओं को अभी भी संभलने के लिए सबसे पहले अपने मोदी जी का साथ देना चाहिए। और ये जो 26 चिरकुटों हैं, इनका मानसिकता और इनकी जो एजेंडा है ये समझना चाहिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी को नहीं हटाया तो देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश। देखिए, मैं फिर वही बात बोलूँगा सर, कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से ही वो जीत रहे हैं, कोई अनडेमोक्रेटिक तरीके से तो नहीं जीत रहे हैं वो। ठीक है, तो कैसे डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है? विपक्ष के लोग तो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। सर, ईवीएम में हर तरीके से उन्होंने बोल दिया। केजरीवाल जी के यहाँ पेचकस बाबू ने अपने यहाँ खोला था ना सर, बोला पेचकस लेके आओ, क्यों नहीं कोई लेके आता? कैसे हैक होगा? क्या जब इतने अरबों रुपए खर्च कर रही है विपक्षी पार्टियां, तो क्या 100 करोड़ रुपए देके एक हायर नहीं कर सकता इंजीनियर कि भाई साहब आ जाओ, हमें ईवीएम हैक करके दिखा दो? अच्छा, एक मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी जो छवि बनाई है वो फोटो खिंचा के बनाई है, मोदी जी में वो काबिलियत नज़र नहीं आती जो एक प्रधानमंत्री के लिए चाहिए। सर देखिए, उज्ज्वला योजना आया, ठीक है, अब योजना हर घर तक कैसे पहुंचेगा? सिर्फ ये नहीं है कि आपने अनाउंस कर दिया। कितने एमपी और एमएलएज हैं जो कामगार हैं सर, फील्ड में होते हैं। एक यूथ होने के तौर पे आपको क्या लगता है, जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर बदलाव आया है जो मोदी जी को तीसरी बार मौका? सबसे बड़ी बदलाव क्या है मैं बता रहा हूँ। काम पहले भी हो रहा था, बहुत चीज़, सुई से लेके हवाई जहाज तक बन रहे थे, लेकिन वो पेस नहीं था, स्पीड नहीं था, तो हम compete नहीं कर पा रहे थे। आज वो स्पीड है, ये सबसे बड़ा फर्क है। इस फर्क को, बेसिक फर्क को आपको समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक फर्क क्या है। डेवलपमेंट की स्पीड जो है बढ़ी है, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है, और भी पेस ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं पाँव खींचा जाता है। ये बोल रहे हैं कि संसद में बिल पास नहीं होने देते, ठीक है। मणिपुर पे जवाब मांगा, जब मोदी जी बोलना शुरू किए विपक्ष उठ के चला गया, अब बोलते मोदी जी बोले नहीं। अरे हर चीज के लिए, घुटने में चोट लग गई किसी की साइकिल से, ठीक है, पुलिस के पास केस है, पुलिस ने नहीं सुना तो उसका जवाब क्या यहाँ का एलजी देगा, यहाँ का थानाध्यक्ष देगा? जब गृह मंत्री बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह बोलने के लिए तैयार हैं, तब भी ये लोग पीछे लगे हुए हैं कि नहीं मोदी जी ही क्यों नहीं बोलते। हर जो विपक्ष का मेन मुद्दा है वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन तानाशाही कर रहे हैं। सर, कांग्रेस के समय में कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सस्पेंड कर दिया गया, वो तानाशाही नहीं थी क्या? एक्चुअल तानाशाही वो था, ठीक है। कांग्रेस चला गया, अगर यही तानाशाही होगी ना सर, तो हम और आप उठा के फेंक देंगे। आज हम मोदी को क्यों वोट करते हैं, क्यों मोदी चिल्ला रहे हैं? एक मिनट सर, मुझे एक जवाब दीजिए, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? एक प्रधानमंत्री चेहरा बताइए। इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन नाम बताओ। हम मोदी बता रहे हैं, आप बता दो कौन? खड़गे है, ममता बनर्जी है। अरे भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। बनर्जी के राज में सबसे दंगल राज है बंगाल की, हम बंगाल से आते हैं, हमें ठीक है, अखिलेश यादव है और बहुत सारे नेता। चलो सर,